दोस्तों बात करें, ये है गूगल का पिक्सल 6 है। हालांकि देखा तो फोन यहाँ पे काफी अच्छा है, कुछ चीजें इसमें अच्छी देखने को मिलती है और ओवरऑल गूगल ने प्रोडक्ट ठीक बनाया था। लेकिन बताइए यहाँ पे गूगल का पिक्सल इंडिया के लिए क्यों नहीं है? एग्जैक्टली उसके प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है गूगल की स्ट्रेटजीज में। जी हाँ, और यही देख के लगता है कि शायद गूगल जो पिक्सल है ना वो इंडिया के लिए इतना ज्यादा सही नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, यह कि जो गूगल पिक्सल है वो इंडिया में नहीं बनता। जो गूगल पिक्सल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वियतनाम में और कॉम्पाल इसका जो ओडीएम है वो यहाँ पे इसको बनाकर देता है गूगल को। अब देखा जाए तो ये चीज कोई नई नहीं है, ऐसा पहले भी कंपनीज करती थी, लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है, ये सब करने से प्रोडक्ट की कीमत यहाँ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो कोई प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होकर आता है टैक्सेस लग जाते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा और कीमत यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। इसके कंपैरिजन में गूगल को ये करना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को इंडिया में बनाए। जैसे कि अगर हम देखें तो नई कंपनी जैसे नथिंग हो गई, वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाती है। चेन्नई के अंदर उनका एक प्लांट है जहां पे इंडिया में नथिंग फोन 1 बनता है, और एक नथिंग जैसी कंपनी अगर ऐसा कर सकती है तो यहाँ पे पिक्सल क्यों नहीं कर सकता ऐसा? ये भी तो बात है। यहाँ तक कि एप्पल के आईफोन, कुछ आईफोन यहाँ बाहर से आते हैं, लेकिन काफी सारे पुराने आईफोन्स भी इंडिया में बन रहे हैं, और इन सब का इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो प्रोडक्ट की कीमत होती है वो यहाँ पे काफी कम हो जाती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में मेक इन इंडिया PLI स्कीम वगैरह है, जिसकी मदद से अगर कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट अगर इंडिया में बनाती है, जिससे इंडिया के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह ये सब मिलते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर अलग अलग टाइप की छूट देती है, टैक्सेस वगैरह में रिलैक्सेशन देती है, जिससे प्रोडक्ट कीमत सस्ती हो जाती है। और जब बाहर से कोई चीज आती है तो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगने के कारण इंडिया को लोगों वही प्रोडक्ट यहाँ पे काफी महंगा पड़ता है। और गूगल पिक्सल 6 है इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। और ऐसा नहीं कि गूगल ये चीज जानती नहीं है, गूगल का जो आखिरी पिक्सल फोन इंडिया में हिट हुआ था वो था पिक्सल 4 है। पिक्सल 4 है कि वो कुछ 5 से 10 हजार यूनिट इंडिया के अंदर लाए थे, और उस समय उन्होंने सोचा था कि चलो इतने यूनिट्स लाए, अगर बिक जाएंगे तो ठीक है। लेकिन उस पिक्सल का रिस्पॉन्स यहाँ पे काफी सही था, क्योंकि बात की जाए उस पिक्सल फोन की कीमत लगभग 30,000 रुपए तक टच कर रही थी, और लोग चाहते कि 30,000 रुपए की रेंज में गूगल पिक्सल आए और उससे वो खरीदे। भले ही पिक्सल 4 में 730G प्रोसेसर था, 4G फोन था, लेकिन तब भी उसकी सेल्स हुई मार्केट में। 2022 में लाए थे, 2021 में भी लोगों ने उसे खरीदा था, और अब जाके उसका रिफ्रेश आया 6 है इंडिया के अंदर। यानी कि गूगल को पता चल चुका है कि एग्जैक्टली इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट, और सही कीमत पर अगर एक सही प्रोडक्ट निकाले तो उनका प्रोडक्ट यहाँ बिक सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गूगल है वो चीज को ट्राई नहीं कर रहे। अगर इस टाइप की चीजें ट्राई करें तो अफोर्डेबल रेट में अगर पिक्सल देखने को मिले तो क्या ही बात थी। इसके साथ ही मैं ये बात करने वाला हूँ कि अगर कोई भी आदमी इंडिया में अगर अपना पिक्सल फोन लेने वाला है तो यहाँ पे उसको ध्यान रखना है उसकी आफ्टर सेल सर्विस का। देखो, आफ्टर सेल सर्विस गूगल पिक्सल की कैसी है, ये बिल्कुल ही बहुत ही कम है। पिक्सल के सर्विस सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ मेट्रो सिटीज में कुछ जगह है। पैन इंडिया इसके आफ्टर सेल्स नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स लाते हैं, और इसलिए रिपेयरेबिलिटी में भी लोगों को दिक्कत आती है। और अगर आपने पिक्सल फोन खरीदा और उसे दुकानों में भी ठीक कराने जाओगे तो भी काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में बनता नहीं है फोन, इंडिया में इतनी सेल्स नहीं होती, और ये इसका एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। आफ्टर सेल्स सर्विस का जो नेटवर्क होता है ना, वहां भी गूगल को काफी ज्यादा कम करने की जरूरत है। एक और बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे आईको ने सही काम किया कि आईको ने वीवो के साथ मिलकर जो वीवो के सर्विस सेंटर होते हैं ना वहां पे ओपन कर लिया। तो किसी भी नए ब्रांड के लिए इस टाइप की चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो गूगल है वो इतने सालों से इंडिया में अपने पिक्सल फोन्स ला रहा है, उसे यार इस चीज पे भी और काम करने की जरूरत है कि आफ्टर सेल्स का एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे बेटर किया जाए, यानी कि सर्विस सेंटर्स और ज्यादा ओपन किए जाए गूगल पिक्सल के लिए। इसी के साथ ही बात है कि गूगल देखा है तो हमेशा इंडिया को नेग्लेक्ट करती है, और हमेशा अपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे सही टाइम पे नहीं लाती। मतलब बात की जाए पिक्सल बड्स प्रो तो अभी आया है उनका, लेकिन उसकी कीमत भी ज्यादा है। लेकिन वही बात करें इसके दूसरे पिक्सल फोन जैसे पिक्सल 6 प्रो नहीं आए थे, और देख के ऐसा नहीं लगता कि शायद पिक्सल 7 और 7 प्रो भी इंडिया में लाएगी। लग रहा है कि पिक्सल 7 और 7 प्रो ये भी सिर्फ यूएस या कुछ ही कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से दूसरे प्रोडक्ट्स को भी इंडिया के अंदर लाना चाहिए, कम से कम टेस्ट तो करे कि इतना महंगा प्रोडक्ट लाते तो बिकता है कि नहीं बिकता। अभी देखा है तो गूगल पिक्सल की डिमांड थी इंडिया में, और कुछ लोग तो ऐसे जो उसे बाहर से इंपोर्ट करके खरीद रहे हैं। अगर कम से कम इन्हीं लोगों के लिए अगर ऑफिशियल रूप से अगर अवेलेबल करवा दिया जाए पिक्सल 7 या 7 प्रो, तो यहाँ पे लोग उसे खरीदेंगे। कम से कम एग्जैक्टली गूगल को पता तो चले कि कितना महंगा फोन है वो बेच सकते कि नहीं बेच सकते। ये एक सिंपल सी चीज है। हमेशा नेग्लेक्ट करना, प्रोडक्ट्स को ना लॉन्च करना, यार ये कई बार सही नहीं लगता। मतलब देखा है तो काफी सारी कंपनीज अब अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च कर रही है। जहां Xiaomi एक जमाने में 50,000 के ऊपर का फोन लॉन्च नहीं करती थी, अब वो देखा तो Xiaomi का Mi 11 Ultra या 12 Pro जैसे फोन्स को लेके आ रही है। कम से कम वो टेस्ट कर रहे हैं लाके मार्केट में क्या इतना महंगा फोन वो बेच सकते हैं। ये चीज यहाँ
पे गूगल को एक देखने की जरूरत है। और इसी के साथ ही बात करें तो प्रोडक्ट रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें मैं बता सकता हूं जो यहाँ पे गूगल को फिक्स करनी है। पहली चीज तो ये कि हाँ, बग्स है पिक्सल के अंदर और इसे कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं, उनको यहाँ पे फिक्स करने की जरूरत है। क्योंकि हम जब गूगल से एक्सपेक्ट करते हैं कि फोन लेके आएगी तो ऑल अराउंड परफेक्ट फोन होगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा एंड्रॉइड का जो बिल्कुल ही स्टेबल होगा। गूगल के साथ यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो पिक्सल 6 या आउट ऑफ द बॉक्स एप्पल के सिक्योरिटी पैच पे आता है। जब इसके अंदर अभी लेटेस्ट अपडेट आया तो भी इसमें जून का सिक्योरिटी पैच है, जबकि पिक्सल को लोग इसलिए लेते ताकि उसके अंदर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिले। ये एक दिक्कत यहां लगी। और देखा जाए तो पिक्सल के अंदर फिंगरप्रिंट वाले बग की तो बात क्या ही करनी है, ये काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है कि एक आदमी ने फिंगरप्रिंट अपना रजिस्टर करके दूसरे इंसान को दिया और उसके फिंगरप्रिंट से भी वो चीज अनलॉक हो गई। ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है और इस चीज को यहाँ पे गूगल को सॉल्व करने की जरूरत है। गूगल ने फोन मई में ही अनाउंस कर दिया था गूगल आईओ के अंदर, लेकिन अभी तक देखा तो उस फोन को उतना स्टेबल नहीं बना पाई है। पता नहीं गूगल वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम करने की जरूरत है और जो छोटे मोटे बग्स वगैरह रहते हैं ना, वो फिक्स करने की जरूरत है। इसके साथ एक और चीज ये है कि यहाँ पे टेंसर जो वो एक्चुअली में रीब्रांडेड एक्सिनोस है और यहाँ पे टेंसर में एक एक्सिनोस रीब्रांड करने के बजाय खुद थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो पिक्सल में अभी भी होते हैं हीटिंग इश्यूज, 6 प्रो में भी थे, 6e में भी हीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू है। क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने एक एक्सिनोस का प्रोसेसर लिया, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉर्टेक्स X1 का कोर डाला है और कुछ AI के कोर डाले, बाकी पूरे चिप एक एक्सिनोस ही है यहाँ पे और उसी चिप का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बेटर ये रहता कि यहाँ पे एप्पल जैसे खुद कुछ डिजाइन करके लाते तो वो चीज है। इन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि यहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की चिप बनाई है, लेकिन एक्सिनोस के जो नुकसान होते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यार ये एक चीज यहाँ पे गूगल को थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है कि कम से कम वो रीब्रांड कर रहे हैं एक्सिनोस वगैरह किसी भी चिप को तो अच्छे तरीके से टेस्टिंग करें और कम से कम एक ऐसा एक्सपीरियंस डिलीवर करें जिसके अंदर ओवर हीटिंग ना हो। ये एक चीज है यहाँ पे पिक्सल के साथ। क्योंकि बात की जाए तो गूगल के साथ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे काफी ज्यादा रहती है और गूगल पिक्सल का देखा तो इंडिया में एक अलग लेवल का फैन बेस है। हालांकि प्रोडक्ट देखा जाए तो काफी चीजों में इन लोग सही काम करते थे, लेकिन प्रॉब्लम पता कहां रह जाती है, इनको छोटी छोटी जगहों पे। अगर फोन की कीमत सही कर ले, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस सही कर ले, सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक कर ले, काफी सारी चीजें कर ले तो एक काफी अच्छा एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट बना सकती है गूगल यहाँ पे। अनडाउटेडली ये चीज है क्योंकि इंडिया में पिक्सल के फैंस होते हैं जो पिक्सल लेना पसंद करते हैं और ये चीज यहाँ पे गूगल बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। और बात ये कि गूगल कोई छोटी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है। 2016 से पिक्सल को लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर, अभी तक बहुत अच्छा कर सकते थे, ये एक चीज नहीं है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो नई कंपनी जैसे नथिंग कम से कम वो इंप्रूव कर रही है, आफ्टर सेल्स सर्विस का एक्सपीरियंस एनहेंस कर रही है, अपडेट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दे रही है, प्रमोट कर रही है अपने डिवाइस को, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है। वो चीज देखा तो उसकी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा सही है। और कई बार ये लगता है कि कई बार एक अच्छे प्रोडक्ट से ज्यादा अगर सही स्ट्रेटेजी पे काम किया जाए ना तो आप किसी भी कंपनी को उसके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हो। शायद आने वाले समय में जो सेल्स फिगर हो नथिंग फोन 1 और पिक्सल की, उसके अंदर शायद नथिंग शायद थोड़ा आगे निकल जाए, लेकिन खैर देखते हैं क्या रहता है। ओवरऑल पिक्सल के बारे में फुल रिव्यू यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। वहां पे हम इसके प्रोज और कॉन्स को भी जानेंगे। अभी एंड्रॉइड 12 के साथ इसे टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एंड्रॉइड 13 भी इस पर चलाने वाले हैं। अगर वो सब कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो क्या कर रहे हो यार आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। इसे थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।